अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं या फिर रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको NISM एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं NISM सर्टिफिकेट या NISM एग्ज़ाम क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं NISM क्या होता है। NISM की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। NISM एक एजुकेशनल बॉडी है जो सेबी के द्वारा 2006 में चलाई गई थी। सेबी का तो आपको पता ही है, सेबी इंडिया की मार्केट रेगुलेटर है और इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। NISM का मेन गोल है कि लोगों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बिल्कुल सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देना। ये NISM का मेन गोल है। चलिए जानते हैं NISM सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं या रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो आपको NISM की एग्ज़ाम्स पास करनी ही पड़ेगी। NISM का सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप एक प्रोफेशनल है और आप इन्वेस्टर्स के पैसों को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं NISM के अंदर कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, NISM में अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है। आप किस फील्ड में, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको सीरीज़ 5A की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में बताना चाहते हो तो आपको सीरीज़ 8 की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको सीरीज़ 15 की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपके सामने NISM की मेन एग्ज़ाम्स के बारे में ये सीरीज़ बता दिया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें रीड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं NISM की एग्ज़ाम किन को देनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आपने BCom किया है या BBA किया है, या आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप खुद फाइनेंस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो NISM आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। चलिए जानते हैं NISM के सर्टिफिकेट के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप NISM की एग्ज़ाम पास करके उसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बन गए हो। दूसरा है, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आपके लिए NISM सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। तीसरा है, अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड कंपनियों में एंट्री करना चाहते हो तो आपके लिए NISM सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में क्लाइंट्स का भरोसा जीतना चाहते हो तो आपको NISM का सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और अगर आप फाइनेंस की सही जानकारी लेना चाहते हो तो आप NISM का एग्ज़ाम पास करके उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं जो NISM का एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की फ़ीस की। तो एग्ज़ाम की फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती, 1500 से 3000 लगती है। और जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो 2 घंटे होता है और इस एग्ज़ाम में MCQ वाले क्वेश्चन आते हैं। NISM की एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको अप्रोक्स 60 to 70% लाने पड़ेंगे। और ये जो NISM का सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। बात करें NISM एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में तो आप NISM की ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री बुक डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से वेबसाइट से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यूट्यूब या ऑफलाइन कोचिंगों का सहारा ले सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा, अगर आप फाइनेंस या स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो NISM का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है और आपको एक प्रोफेशनल पहचान मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब वेल्थफुल चैनल।